यूट्यूब चैनल सनातन 39 आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्यारे सज्जन पुरुषों, आज आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा दिमाग क्या कहता है हमें, हमारे दिमाग को सिखाने वाला कौन है, हमारे इस दिमाग को पढ़ाने वाला मास्टर कौन है। अगर हम इन गहराइयों पे जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे दिमाग को पढ़ाने वाले हम ही हैं। हम इसको जो सिखा देते हैं वही बात करता है, इसको जो हमने पढ़ा दिया वही बोलता रहेगा। फिर इस दिमाग के द्वारा दूसरा इंसान किसी को कहेगा कि ये बात ऐसे थी, वो अपने दिमाग को कहेगा कि वो फलां आदमी ऐसे कह रहा है, वो पकड़ लिया। ऐसे हम लोग हर बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, लेकिन जिसको पकड़ना था उसको तो छोड़ दिया और छोड़ने वाले को हमने पकड़ लिया। तो आओ सज्जन पुरुषों, आज हम चारों दिशाओं का आंकलन करते हैं। चारों दिशाओं में चारों वर्ण होते हैं और वर्णों में भी भिन्नता होती है। अगर हम सही मायने में देखते हैं और विचार करते हैं तो आज मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है और सुनकर इस पर अमल करना है। जब तक आप अपने दिमाग में इन बातों को बिठाकर उसको पकड़ के ना बैठो तब तक के लिए अंधेरा है, लेकिन पकड़ कर कौन सी बात को बैठें वो और ज़्यादा अंधेरा है। किस बात को पकड़ें, भली को पकड़ें, बुरी को पकड़ें, किसको पकड़ें, कान क्या सुनता है, आंखें क्या देखती है, नाक क्या सूंघता है, ज़बान क्या बोलती है। इन सब बातों का अध्ययन हमें करना है कि भला बोला या भला सुना या भला सूंघा या भला देखा, कैसे देखा है हमने। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर दिशा से। उत्तर हमारी ऊपर की दिशा होती है, ऊपर की दिशा होती है, इसमें ब्रह्मांड की ताकत होती है, यूनिवर्सल पावर होती है, विश्व शक्ति होती है, परम शक्ति होती है। तो यहाँ पर आने के बाद हम उत्तर की ओर चले तो उत्तर में जाने के बाद ये उत्तरी ध्रुव जैसे होता है धरती का, इस प्रकार हमारा ये ईशान कोण यानी ये वाला, ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ ये राशियां जुड़ी हुई होती है। लेकिन जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, तो यूनिवर्स तो चारों वर्णों से, चारों दिशाओं से सबसे ऊपर है, उससे ऊपर उठकर है। ऊपर उठकर चलेंगे तो ये हमारा ईशान कोण है, ईश्वर कोण है। ईश्वर कोण से आने वाली एनर्जी, ऊर्जा, उस ऊर्जा का नाम है परम शक्ति यानी पार ब्रह्म की शक्ति, यानी पार ब्रह्म जो ब्रह्म से भी पार है, ऐसी शक्ति उसको कहते हैं, उस शक्ति वाले को कहते हैं पार ब्राह्मण। और पार ब्राह्मण कौन होता है? पार ब्राह्मण होता है परम संत। परम संत का मतलब होता है जो कुदरत की ओर से ही संत बना हुआ हो, यानी जन्म लेने के बाद नहीं, वो जन्म सिद्ध संत हो और उसका देहधारी गुरु ना हो। वो केवल व केवल दुनिया को ज्ञान देने के लिए आता है, उसका सांसारिक बातों से कोई लेन देन नहीं होता। ऐसी अवस्था में ऐसी शक्ति वाले को परम संत कहते हैं, वो पार ब्राह्मण होता है। अब इस पार ब्राह्मण से हम चले इधर उत्तर की ओर, तो जब उत्तर के बीच में आते हैं, यहाँ पर आकर इसने अपना रूप ब्राह्मण का बना लिया। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म विद्या को जानने वाला, यानी इस शरीर की टोटल समस्त विद्याओं को जानने वाला, समस्त कलाओं को जानने वाला। अब ये ब्राह्मण उत्तर में आ गया तो उत्तर से चलकर ये आ गया वायु कोण में,
वायु कोण में जब इस ब्राह्मण की, इस पार ब्राह्मण की शक्ति ब्राह्मण के रूप में आई और इससे आकर आ गया पंडित। पंडित का मतलब होता है पिंड को जानने वाला, इस पिंड को जानने वाला, पोथी पढ़कर ज्ञान देने वाला। पोथी का मतलब कोई वेद शास्त्र कुछ भी पढ़े, ये पढ़ के ज्ञान देने वाला है। ये वायु कोण में होते हैं। ये लोग चलते फिरते रहते हैं। आज कथा यहाँ कर दी, कल वहाँ कर दी, आज यहाँ डेरा लगाया, कल वहाँ लगाया, ऐसे होता है। तो इसलिए ये पंडित है। ये पंडित सिर्फ कथाओं के होते हैं। फला पंडित ने ये कथा कही, फला ने ये कथा कही, ये कथा कही। अब ये पंडित अगर इस ओर आता है, इस आग्नेय कोण में आता है, बच्चों बड़े गौर से समझना इस बात को। यहीं पर आके अंधेरा होता है और इस अंधेरे में उजाला करने के लिए तुम समय को जागना पड़ेगा। कोई दूसरा कह दे कि मैं आपके उजाला कर दूं, वो टार्च, वो बैटरी खुद के हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं। दूसरा बता सकता है, आपको ज्ञान करा सकता है कि ये आपकी बैटरी है, ये आपकी लाइट देती है, ये रोशनी करती है, वो बता सकता है। लेकिन अब हम इस पोथी वाले से यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा आग्नेय कोण है। अग्नि कोण, अग्नि कोण में कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण होते हैं। कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा कभी भी। ऐसी बातें तो सोच ही नहीं सकते तुम कभी भी। कर्म कांड का मतलब होता है जन्म और मृत्यु का विधि विधान करने वाला। लेकिन कब करता है? चट्ठी मनाते हैं। चट्ठी का मतलब होता है 6 नंबर शुक्र का होता है और शुक्र अग्नि कोण में होता है। जब चट्ठी मनाने के बाद 7वें स्थान पर जाते हैं तो उसका नामकरण करते हैं। वो कौन करता है? वो पंडित करता है। अब ये कर्म कांड करने वाला पंडित तो अग्नि कोण में रहेगा। ये हवन यज्ञ वगैरह करेगा, हवन करेगा, यज्ञ करेगा और करेगा, भंडारा करेगा, किसी के सिर के ऊपर कलश रखा कर यात्रा कराएगा और कराएगा, ये कराएगा। समझे हो इस बात को? तो ये पंडित कर्म कांड के होते हैं और ये पोथी पढ़ने वाले पंडित होते हैं और ये बीच वाला ब्राह्मण होता है और ईशान कोण वाला पार ब्राह्मण परम संत होता है। आइए ईशान कोण वाले के सामने चलते हैं। इसमें नैऋत्य कोण में, अब नैऋत्य में जब चलते हैं तो ये तो आ गया परम संत और यहाँ आकर ये केवल संत का चोला पहना हुआ है। यानी जिसने भगवा चोला पहन लिया उसको हमने संत कह दिया। लेकिन नैऋत्य कोण में क्या होता है? ये शैतानी कोण है, ये शुद्र कोण है। इसमें ऐसे चोला पहने हुए भी होते हैं जो शराब कबाब करते हैं, ऐसे भी होते हैं जो भांग धतूरा सुल्फा गांजा वगैरह पीते हैं, चरस पीते हैं और बड़े बड़े नशे करते हैं, कोकीन वगैरह का भी करते हैं। इसलिए ये केवल संत का चोला होता है और यहाँ पर आकर इसका नाम हो जाता है शुद्धर। शुद्धरवर्ती यहाँ होती है। लेकिन अब शुद्धर और शुद्धर में अंतर आपको बताऊंगा। इसके बारे में आप अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, ताकि शुद्धर के बारे में और इसके बारे में काफ़ी खुलासा है वो आपको बताऊंगा, ताकि आपको ज्ञान हो जाए और आपके दिल का अंधेरा है वो मिट जाए और सनातन सत धर्म है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और सनातन की शुद्धिकरण भी हो जाए। सनातन में अच्छे नियम होते हैं, दीन ईमान होता है। दुनिया 4 कारणों से बसी थी, दीन ईमान मतलब और जहान। आज मतलब और जहान खड़े हैं और दीन ईमान हमारे रहे नहीं है। तो आइए सद्धर्म 39 को अपनाओ और दीन ईमान को बहाल कराओ। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। जय सनातन, जय सद्धर्म 39।